बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर अंदरूनी लड़ाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं। अली अमीन गंडापुर हों, बैरिस्टर गौहर हों, सलमान अकरम राजा साहब हों या दीगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़यादत हो, वो इस वक्त शदीद तरीन इख्तलाफात का शिकार हो चुकी है। तो उस पूरी सिचुएशन के अंदर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इस वक्त हथियार ढाल दिए हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मौजूदा क़यादत इस वक्त थक चुकी है और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पीटीआई की सफ़ों के अंदर से सामने आ रही है कि पीटीआई के अंदर इनसाइड इस वक्त क्या डिटेल्स हैं। बैरिस्टर गौहर फट पड़े हैं। बैरिस्टर गौहर ने इस वक्त जो बातें कर दी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो ये बातें कर रही हैं कि इमरान खान अब सोच क्या रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग में शेयर करनी है। और अडयाला जेल अगले 24 घंटे से भी कम का वक्त रह चुका है और कल एक बार फिर से मैदान सजने जा रहा है। और कल क्या होगा, अडयाला जेल के अंदर क्या होने जा रहा है, इस हवाले से भी एक्सक्लूसिव खबर है जो आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर तीसरी अहम खबर डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से है कि डॉक्टर शहबाज गिल की गिरफ्तारियों की खबर आ रही कि अब शहबाज गिल के ऊपर भी जो है वो शिकंजा कस दिया गया है। वो तो अमेरिका है, अमेरिका उनको कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, एक लेटर सामने आया है। वो है लेटर शहबाज गिल साहब का। इससे नजर आता है कि शहबाज गिल एक बड़ी मुसीबत के अंदर जो है फंस हुए हैं, उस पर बात करेंगे। और एक और पाकिस्तानी एंकर जो है पाकिस्तान छोड़कर कहां चले गई हैं, क्यों छोड़कर गई हैं, कौन छोड़कर गया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, इस पर बात करनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से खबर आपको देना चाहता हूं कि डॉक्टर शहबाज गिल जो है पाकिस्तान से बाहर बैठकर जो मौजूदा सूरत क़यादत है वो उनको ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में इनकलाब ले आओ, पाकिस्तान के अंदर मारधाड़ करो, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो है वो आप चढ़ दौड़ो। इमरान खान की रहाई जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बैठकर ही हम बोल सकते हैं। इमरान खान की रहाई जो है वो उस वक्त मुमकिन है कि जब आप बाहर निकलेंगे, सड़कों पर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, दिल से जुलूस करेंगे और आप इनकलाब बर्पा कर देंगे और इमरान खान रिहा हो जाएंगे। अब डॉक्टर शहबाज गिल साहब पाकिस्तान से बाहर बैठकर पीटीआई को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब शहबाज गिल के हवाले से जनाब खबर सामने आ रही है और उनका एक लेटर सामने आया है और उनकी जो अमेरिका में के अंदर परमानेंट रेजिडेंसी है, जिसको आप पीआर कहते हैं, वो इस वक्त अबाउट टू एक्सपायर है। तो शहबाज गिल ने अमेरिकी हुकाम को यह दरख्वास्त दी है जो सामने आ चुकी है कि जिसमें शहबाज गिल अपना रहायशी कार्ड खत्म होने के बाद 3 महीने में अमेरिका छोड़ने की वो मोहलत मांग रहे हैं कि अभी मुझे आप मोहलत दे दें और कि मैं अभी अमेरिका नहीं छोड़ सकता, मेरे पास फाइनेंसिस का मसला है, मेरे पास रहने का मसला है, रहाइश नहीं है, तो लिहाजा मुझे कुछ वक्त दें। तो लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान ने भी, पाकिस्तानी हुकाम ने शहबाज गिल का पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक कर दिया है और वो अमेरिका को भी उन्होंने लेटर लिखा कि शहबाज गिल जो है वो पाकिस्तान में इंतशार फैला रहा है, वो दहशतगर्द है, उसको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। तो इस वजह से ये एक चौका मारा गया और शहबाज गिल जो हैं वो अब मुश्किल के अंदर फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या अमेरिका शहबाज गिल को अमेरिका के अंदर रहने की इजाजत मजीद देगा या फिर इनको कुछ देर के लिए अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। ये जो है वो खतरे के बादल उन पर मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब समीना पाशा के हवाले से खबर आ रही है कि जनाब समीना पाशा वो पहले ऑफेयर हुई थी और फिर अब यूट्यूब के ऊपर अपने व्लॉग्स कर रही थी और कुछ ज्यादा आउटस्पोकन थी, कुछ ज्यादा बोल रही थी। तो लिहाजा अब उन्होंने पासपोर्ट के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की है और लिखा है कि अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। लेकिन यह नहीं कहा कि वो पाकिस्तान किस वजह से छोड़ रही हैं या पाकिस्तान छोड़ दिया या कहां जा रही हैं। हो सकता है वो उम्रा करने जा रही हैं, हो सकता है वो किसी मुल्क में विजिट के लिए जा रही हूं, लेकिन वो इस वक्त पाकिस्तान छोड़ चुकी हैं। ये उनके ट्विटर अकाउंट से जनाब ट्वीट किया गया है। और हसन अयूब साहब की भी खबर है, बड़े वेल नॉन जर्नलिस्ट हैं और जो खबर देते हैं और दुरुस्त भी साबित होती है। तो हसन अयूब साहब कहते हैं कि रावी इंतशारियों की इनकरीब गिरफ्तारियां ही गिरफ्तारियां देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और पीटीआई के जो लोग हैं जो रियासत के खिलाफ बात करते हैं या रियासत के खिलाफ बोलते हैं या वो मवाद शेयर करते हैं जिसको रियासत से नुकसान, जिससे रियासत को नुकसान पहुंचता है, अब उनकी गिरफ्तारियां बिल्कुल अनकरीब आ गई हैं। ये हसन अयूब की जानिब से कहा गया है। और इसी वजह से क्या जो समीना पाशा पाकिस्तान छोड़कर गई हैं, ये सवाल भी अपनी जगह के ऊपर जनाब खड़ा हुआ है। अब आ जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से पीछे हट गई है और कल अडयाला में फिर मैदान सजेगा और सिक्योरिटी को इस हाई अलर्ट कर दिया गया है। क्या सिचुएशन है, बैरिस्टर गौहर क्यों फटे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, जरा आप जनाब सुन लें। बैरिस्टर गौहर की खबर आपको देना चाहता हूं कि इस वक्त बैरिस्टर गौहर ने सड़कों पर निकलने की जनाब मुखालफत कर दी है। अब ये मामला क्या है, देखिए बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब ने 3 बातें की हैं। एक तो उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे क्योंकि ताकत एस्टैब्लिशमेंट के पास है, हुकूमत के पास कोई ताकत नहीं है। अब राणा साहब उधर से बात कर रहे हैं कि
आपको हमारे साथ बैठना पड़ेगा, आपको सियासी कुव्वतों से बैठना पड़ेगा। अब एस्टैब्लिशमेंट भी उधर से ये बात कर रही है कि आप सियासतदानों से बात करें, आप अदालतों से रिलीफ लें, अब हम आपको रिलीफ नहीं दे सकते। जो हालिया रिसेंटली जो मुलाकात हुई है पीटीआई के दो बड़ों की केपीके के अंदर एक गैर सरकारी शख्सियत के साथ, उसमें जनाब पीटीआई को यह पैगाम दिया गया है और यह भी बताया गया है कि अगर आप चाहते हैं सीबीएम जो है वो आप बिल्डअप करें और आप सोशल मीडिया को कंट्रोल करें, आप सोशल मीडिया पर जो तनकीद की जाती है आप उसको रोकें, इस तरह से हम भी एक कदम आगे बढ़ेंगे और आप एक कदम आगे बढ़े। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनका जो बेलगाम घोड़ा है सोशल मीडिया, वो उनके कंट्रोल के अंदर नहीं है। अब वो सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। एक बात इमरान खान साहब ने यह बात की कि हम एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे, दूसरा उन्होंने कहा कि मुल्क को हार्ड स्टेट बनना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, तीसरा उन्होंने कहा कि मैंने आजम स्वाति को कोई ऐसी हिदायत जारी नहीं की थी कि आप जाएं जाकर मुज़ाकरात करें। हाँ, आजम स्वाति ने मुझसे इजाजत मांगी थी कि जनाब मैं मुज़ाकरात आपके बिहाफ पर करना चाहता हूं, इमरान खान साहब ने उसकी इजाजत दे दी थी। अब जनाब जो इमरान खान ने कहा कि 9 अप्रैल के दिन मुझे निकाला गया, अब मेरी हुकूमत और आपका जो दौर है इसके दरमियान मुवाजना करें और बताएं कि किसके दौर के अंदर आवाम जो है वो खुश थी और किसके दौर में आवाम खुशहाल थी। अब देखना यह होगा कि बैरिस्टर गौर कह रहे हैं कि हमें सड़कों के ऊपर नहीं निकलना चाहिए, कुछ लोग चाहते हैं कि हम सड़कों पर निकलें, लेकिन बात तय जो हम बात है वो मसले से हम तय कर सकते हैं, हम मसले का हल निकाल सकते हैं, बैठकर बात कर सकते हैं, सड़कों पर एहतजाज करने का कोई फायदा नहीं है। ये बैरिस्टर गौर साहब बात कर रहे हैं कि हम सड़कों पर हमें निकलना नहीं चाहिए। अब पीटीआई का जो दूसरा ग्रुप है, जो मुजामती ग्रुप है, वो कह रहे हैं कि हमें सड़कों पर निकलना चाहिए, हमें एहतजाज करना चाहिए, हम जनाब एहतजाज के जरिए इमरान खान को रिहा करवाएंगे। लेकिन असल हकीकत यह है कि अगर आप एहतजाज करेंगे तो पूरी पीटीआई को वाइंड अप कर दिया जाएगा। यह भी आपको मैं बता रहा हूं कि फिर पूरी पीटीआई जो है वो वाइंड अप हो जाएगी, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मजीद क्रैकडाउन तेज हो जाएगा। अभी 20 रहनुमा जो हैं उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं, जो सोशल मीडिया पर जो है वो रियासत के मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे और उनको जेआईटी में बुलाया था और जेआईटी में वो नहीं पहुंचे, तब उन 20 लोगों की वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं और पीका एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी फैसला हुआ है। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक सख्त तरीन जो है वो जनाब ये इम्तिहान शुरू हो चुका है। क्या बैरिस्टर गौर की बात पर तरजीह दी जाएगी या फिर सलमान अख्तरउल्लाह का ग्रुप जो एक्टिव है, जो चेयरमैन पीटीआई के साथ बैठकर उनके खिलाफ बात कर रहा है। अब देखना ये होगा कि जनाब अब किस तरह से इस मामले को पीटीआई जो है वो टैकल करती है। अब कल अडियाला जेल के अंदर सिक्योरिटी क्यों हाई अलर्ट होगी, कल क्या होने जा रहा है जनाब। कल जो सलमान अख्तरउल्लाह साहब ने जेल हुकाम को लिस्ट भेजी है, जुमेरात का दिन है और जुमेरात का दिन अडियाला जेल में मुलाकातों का दिन होता है और उस मुलाकात में कल एक तो फैमिली इमरान खान से मुलाकात करेगी और पार्टी की लीडरशिप मुलाकात करेगी। नामों में फैमिली की तरफ से अलीमा खान, उस्मा खान और नौरीन खान और कैसर जमान जो है वो शामिल हैं और पार्टी लीडरशिप की तरफ से उमर अयूब, शिबली, फराद, हामिद रजा, अलामा नासिर अब्बास जाफरी, अहमद भच्चर और न्याजुल्लाह न्यासी के नाम शामिल हैं। अब चूंकि बुधवार दिन मुलाकात नहीं करवाई गई इमरान खान से और अब क्या कल इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाएगी, इसका वाज़ेह नजर आ रहा है कि इमरान खान से कल इनकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। अब ये लोग जाएंगे क्या कल दोबारा, अलीमा खान जो है वो अडियाला के बाहर धरना देंगी, वो कह रही थी कि जब तक मेरी मुलाकात नहीं करवाई जाती मैं अडियाला के बाहर धरना दूंगी। क्या दोबारा से उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और क्या पहले की तरह गिरफ्तार किया जाएगा जैसे बुधवार दिन को गिरफ्तार किया गया फिर उनको छोड़ दिया गया नीलादुल्ला इंटरचेंज के करीब। अब ये चीजें जो है वो साए के बादल मंडला रहे हैं, खतरे के बादल मंडला रहे हैं और कल देखना ये होगा कि क्या दोबारा से अडियाला जेल के जो इतराफ हैं वहां पर सिक्योरिटी रेड अलर्ट हो जाएगी और क्योंकि धरने का खतरा है, कल अडियाला के इतराफ में जब सिक्योरिटी रेड अलर्ट होगी तो क्या कंटेनर्स लगाकर रास्ते अभी बंद किए जाएंगे। ये चीजें जो है अपनी जगह के ऊपर जनाब खड़ी हुई हैं, लेकिन नजर आ रहा है कि जनाब हर उस शख्स का अडियाला के अंदर दाखिला बंद है जो बाहर आकर जो एस्टैब्लिशमेंट को लताड़ता है या फिर जनाब उनके खिलाफ कोई बात करता है। जाहिर है कुछ चीजें ऐसी हो रही होती हैं जो स्टेट के हवाले से हो रही होती हैं। जाहिर है अलीमा खान उस तरह से चीजों को नहीं जानती होंगी या उस तरह से चीजों को नहीं मैनेज कर पा रही होंगी जैसे बैरिस्टर गौहर या अलीम घंडापुर या बैरिस्टर सैफ साहब जो हैं वो बैक डोर्स पर बैठकर कुछ लोगों के साथ मुलाकातें करें। अब चीजें उनको बताई जा रही, चीजें वो मैनेज कर रहे हैं। तो अलीमा खान साहबा वो बिल्कुल जब बाहर आती हैं वो अनफिल्टर चीजों को बाहर करती हैं जिससे पार्टी को शायद नुकसान पहुंचता है। इस वजह से ये मुलाकातें जो है वो नहीं हो पा रही। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह अपने लाजमी हलक लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।